अक्सर ये कहावत आपने सुनी होगी कि दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कमजोर होने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी को पटखनी दे सकती है। लेकिन अब इसको लेकर भी सवाल बहुत बड़े हो गए हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अब एक के बाद एक दूसरे को कोसने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोर बड़ी, वो कह रहे हैं मोर बड़ी। यानी मोर बड़ी और तोड़ बड़ी की इस लड़ाई में अब स्थितियां एकदम डामाडोल हो गई हैं। दरअसल इमरान मसूद के बयान के बाद ही ये पूरा बवाल मचा। गठबंधन को लेकर चर्चा थी, चर्चा हो रही थी, कोई परिचर्चा पटल पर नहीं उतर रही थी, सब हवा हवाई बयानबाजी थी। कोई कह रहा है 200 सीट होगी, कोई कह रहा है जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। अगर कांग्रेस ना होती तो समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें लोकसभा में ना मिलती। इसी बयान के बाद बवाल होना शुरू हो गया। फिर एक के बाद एक नेता सामने आने लगे और बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर। यानी जो कल तक लग रहा था कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी इस बार 2027 के चुनाव में कमाल करेगी, अब वो कमाल क्या करेगी, अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नेता का बयान। इधर अजय राय कहते हैं कि कांग्रेस की पार्टी बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे सब छांव में रहेंगे। तो उधर समाजवादी पार्टी के विधायक जी का यह बयान आ जाता है कि बरगद के नीचे तो कोई छोटा पेड़ फल ही नहीं सकता है, हम तो आम के पेड़ की तरह हैं जिसके पत्ते भी काम आते हैं। यानी एक के बाद एक बयानबाजियों का दौर और उन बयानबाजियों में सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जो कहते हैं कांग्रेस भाजपा से मिली है। एसपी सिंह रायबरेली के दौरे पर पहुंचते हैं और रायबरेली के दौरे पर एक बड़ा बयान देते हैं कि कांग्रेस जो है वो भाजपा से मिली हुई है, ये मिली भगत वाली चीज है। तो इसी बयान पर फिर दीपक सिंह कहते हैं, क्योंकि दीपक सिंह अमेठी के हैं, वो कहते हैं कि अमित शाह का एजेंट कौन है। जब कांग्रेस को एजेंट बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक एजेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, तो वो इशारों में क्या कह रहे हैं कि कौन है एजेंट। ये एजेंट का दौर। अब भारतीय जनता पार्टी को चुनौती कौन देगा, सवाल है कि दो जब लड़ते रहेंगे दो बड़े विपक्ष, क्योंकि ये सब हो क्यों रहा है, अब इसके पीछे की थोड़ी कहानी आपको समझाते हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजी आप समझिए। दरअसल राहुल गांधी अभी तक बेहद दबाव में थे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्य में उसका कहीं ना कहीं दखल जरूर है, थोड़ा ही बहुत हो लेकिन दखल है। उत्तर प्रदेश में भले ही कम दखल देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं और भी दखल उनका रहता है। अब सवाल सबसे बड़ा यह था कि वो अपने छोटे राजनीतिक दलों के दबाव में थे, लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी ने छोटे राजनीतिक दलों को समाप्त किया, वैसे ही कांग्रेस के अंदर कॉन्फिडेंस जिंदा होने लगा। भाई पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दबाव में थे, बिहार में आरजेडी के दबाव में थे, उत्तर प्रदेश में अभी भी अखिलेश यादव के दबाव में हैं। इससे पहले अन्य जगहों पर जहां जिसके साथ वो गठबंधन में रहते हैं दबाव में ही थे। लेकिन ममता बनर्जी का दबाव खत्म हो गया, तेजस्वी यादव का दबाव खत्म हो गया। अब अन्य राजनीतिक पार्टियों का उनके पर दबाव, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां थी उनको तो खत्म ही कर दिया गया। अब यहां देखिए महाराष्ट्र भी चले जाइए, महाराष्ट्र में भी कैसे शिवसेना यूबीटी को तोड़ा और तमाम चीजें हुई। एनसीपी की भी हालत खराब, एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार अब नहीं रहे, तो तमाम चीजें वहां भी जब छोटे राजनीतिक दल कमजोर हो रहे हैं तो वहां भी कांग्रेस जो है मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो कारण यही है कि जब कांग्रेस अब छोटे राजनीतिक दलों के दबाव से बाहर आ गई है तो उसको ये लगने लगा है कि अब खुलकर अपने पटल पर हम बात रख सकते हैं। लेकिन वो दबाव अभी उत्तर प्रदेश में शायद कम नहीं हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगता है कि जो उसका परफॉर्मेंस है उसकी वजह से कांग्रेस को फायदा मिलता है। कांग्रेस का यह मानना है कि उसका जो प्रभाव है उसके जो वोटर्स है वो होता है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम वोटर्स की भी होड़ मच गई है, माफ कीजिएगा हिंदू हटा ही दीजिए, मुस्लिम वोटर्स की होड़ मच गई है। इमरान मसूद चूंकि मुसलमान हैं, तो इमरान मसूद का यह कहना है कि मुस्लिम वोटर्स जो है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बुलडोजर चलाया जा रहा है मुसलमानों पर, अखिलेश यादव चुप है। मुसलमानों के साथ ज्यादती की जा रही है, अखिलेश यादव चुप है। आजम खान के साथ इतना सब कुछ हुआ, अखिलेश यादव चुप है। मतलब इस पूरे सिनेरियो को मुस्लिम विरोधी बताकर मुस्लिमों को वोट लेने की होड़ मची हुई है। आप ये जानते हैं आमतौर पर मुसलमान वहीं पर वोट करता है जहां बीजेपी को हराना होता है। बीजेपी को हराने वाले प्रत्याशी को ही वोट मुसलमान करते हैं, ऐसा कहा गया है। अब मुस्लिम वोटर्स में सेंध लगाने के लिए तो एआईएमआईएम भी इस बार मैदान में कूदने की बात कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अच्छी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पिछली बार बिहार के चुनाव में, जब बिहार का चुनाव अभी हुआ था हाल फिलहाल में, तो बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीती थी, जिसका प्रभाव हुआ कई जगह जो मुसलमान वोटर्स थे उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दिया था। तो अब उत्तर प्रदेश में भी क्या यही होने वाला है? मुस्लिमों की लड़ाई को लेकर आपसी गठबंधन क्या तोड़ने की कोशिश हो रही है, या सीटों की ज्यादा लालसा कांग्रेस को कमजोर कर रही है? समाजवादी पार्टी का एक अलग वजूद दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी लेकिन अब कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, और कांग्रेस अगर लड़ती है तो 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा सुनिश्चित माना जा रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं अगर ये आपस में लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक दूसरे का नुकसान जरूर करेंगे, और इस नुकसान का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो शुरुआत में हमने जो लाइन बोली थी वो लाइन अब बिल्कुल फिट बैठ रही है। क्या 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाएगा, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी का फायदा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए।